नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लास्ट। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। श्री संजय दास जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। वरिष्ठ संत हमारे श्री नागा रामलखन दास जी महाराज, जिनकी पहचान पूरी अयोध्या में अलग ही है। वे भी तन मन हर प्रकार से समर्पित भाव से खुश होकर के सेवा दे रहे हैं। ये लीला मैं चाहता हूँ सबसे उत्तम प्रचार हो। पूज्य डॉक्टर राघव दास जी महाराज का कोई बड़ा सुंदर सुझाव था, वो सुझाव हम लोगों ने जो इसके संरक्षक मंडल में पूज्य निर्मान्य के श्री महंत मुरलीदास जी, कोषाध्यक्ष परम पूज्य भक्तमाली जी महाराज और महाराज श्री रामलखन दास जी महाराज, सामने बैठे पत्रकार बंधु, जैसा कि आप बिल्कुल विदित है कि भगवताचार्य स्मारक सदन में अगले वर्ष रामलीला हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय अवध रामलीला मंडल फिर वही पुनः उन्हीं को रखा गया है। कार्यकारी अध्यक्ष हैं और नागा रामलखन दास जी महाराज उपाध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष हैं। मैं स्वयं महामंत्री हूँ। तो मेरा जो कहना था, संत श्री तुलसीदास रामलीला न्यास, इसके तत्वाधान में ये रामलीला प्रत्येक वर्ष होगा। का विरोध नहीं है, लेकिन ये भगवान राम की नगरी है, मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है। मर्यादा के अनुकूल अगर कार्य करके करेंगे जो भी पात्र हैं इसमें, पहली बात तो फिल्मी दुनिया की जो भी हीरो या हीरोइन है, वो जो पात्र निभा रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं, वह आप समझ सकते हैं उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनका चरित्र कैसा है। मेरा कहने का मतलब, मेरा एक ही सुझाव है, उनको निवेदन है, आग्रह है या आदेश समझ लें कि अयोध्या में अगर रामलीला करना है तो मर्यादा के अनुकूल ही करें तो बेहतर होगा। लेकिन जो ये घटना हुई है, अब इसका प्रतिकार होना चाहिए। अगर इसका प्रतिकार नहीं हुआ तो साधु समाज, संत समाज बहुत बड़ा आंदोलन करेगा और अपने मठ मंदिरों को पवित्र बनाए रखने के लिए हमें जो करना होगा, उसके लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और अयोध्या से ये एक संदेश है कि अयोध्या के सभी संत आहत हैं इस बात को लेकर के। आगे ऐसी कोई देश में घटना अगर घटित होती है तो उससे देश में बहुत बड़ी विपरीत परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सरकार को, सरकार में रहने वाले लोगों को भी सावधान होना चाहिए और भविष्य में ऐसी दोबारा कोई गलती न होने पाए। और जिन लोगों ने धोखे से उस प्रसाद को खा लिया है जिसमें चर्बी और मछली का तेल इत्यादि बातें आई हैं सामने, उन लोगों को भी अपने अपने आचार्यों के द्वारा, अपने गुरुजनों के द्वारा उसका प्रायश्चित पूछ करके, उसका प्रायश्चित क्या है वो प्रायश्चित करना चाहिए अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए। और भारत में जो वेद शास्त्र के विद्वान हैं, उन विद्वानों को अपना मत रखना चाहिए कि धोखे से, अनजान में जिन लोगों ने ऐसे प्रसाद को ग्रहण कर लिया है, उनके मन में जो ग्लानि उत्पन्न हुई है, जो वेदना उत्पन्न हुई है, उसका प्रायश्चित क्या है वो प्रायश्चित उन्हें बताया जाए। पंचगव्य प्राशन और मंत्र जप और स्नान छौरादि कर्म, जो भी प्रायश्चित है वो प्रायश्चित करके अपने आत्मा को शुद्ध करें, अपने मन को शांत करें और भविष्य में ऐसी घटना भारत में घटित न हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। पूरे विश्व में आज एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ, विषय बना हुआ है। उस विषय को लेकर के अयोध्या के संतों का हृदय बहुत आहत है। अयोध्या के जितने संत हैं, पीठाधीश्वर हैं, सभी को अपार दुख हुआ है कि हमारी परंपराओं के साथ, हमारी पवित्रता के साथ, हमारी शिक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया। जिन लोगों ने ये कृत्य किया है और जो उसके जिम्मेदार हैं, उन जिम्मेदार लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाए और भविष्य में ऐसी गलती न होने पाए। और भारत में जो बड़े बड़े हमारे मंदिर हैं, देवालय हैं, उनको सरकार के नियंत्रण से मुक्त रखा जाए। जैसा कि महाराज जी ने, भक्तमान पीठाधीश्वर जी ने कहा, जहाँ जहाँ सरकार का हस्तक्षेप मंदिर के अंदर होगा वहाँ सरकारी नियम लागू होंगे। और आज सरकार में अच्छे लोग हैं, कल कैसे लोग आएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारी परंपराएं, हमारे मंदिरों की शुचिता और पवित्रता ये नष्ट हो जाएगी। इसलिए मंदिर को सरकार के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। दूसरी बात, हम संतों से भी आग्रह करेंगे
अपने सनातनियों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग अपने अपने आश्रम में गौ का पालन करें और गौ के दूध से, गाय के घी से ही भगवान का भोग बने और भोग समर्पण हो। भले वो भोग सीमित मात्रा में हो, अधिक मात्रा में जब हम कोई बहुत बड़ा कार्य विस्तार से करते हैं तभी भ्रष्टाचार की वहाँ पर संभावना होती है। छोटे स्तर के कार्य में भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है और नहीं के बराबर होती है। तो इसलिए हम लोग पवित्रता का ध्यान रखते हुए अपने अपने यहाँ गौ का पालन करें और गाय के द्वारा जो गव्य प्राप्त हो उसी के द्वारा हम भगवान की सेवा पूजा करें और पवित्रता के जो नियम हैं उन नियमों का हम कट्टरता से पालन करें। आज बहुत जगह देखा जाता है, मैं नाम नहीं लूँगा, परंतु बहुत जगह हमने देखा है कि बाजार से मंगा करके भोग भगवान को लगा देना, यह सब परंपराएं जो बिगड़ी, इसी कारण हमारी सारी परंपराएं दूषित होती जा रही हैं। अपने रसोई में साधु महात्मा वैष्णवों पवित्रता से जो बनाएं वही भगवान को भोग लगे, रसोई का सबका प्रवेश न हो। इन सारे प्राचीन नियमों का हम जब पुनः पालन करना शुरू करेंगे तभी हमारी शुद्धता बनी रहेगी और तभी हम सुव्यवस्थित बने रहेंगे। हिंदू धर्म में ये जो कलावा का विधि है, परंपरा विधान है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और जो आताताई है, आक्रांता है, जो भ्रष्ट लोग हैं, वही लोग इस चीज़ों का विरोध करते हैं और उनके उत्तर देने के, उनके प्रतिकार करने के लिए संत समाज काफ़ी है। कि जो आपका ये छपेगा प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कि पत्रक में जो लास्ट नंबर दिया गया है इस पर अपने प्रसारण के कार्यक्रम को जरूर प्रसारित करें कि कंप्लेंट में लास्ट नंबर है, इस पर आप लोगों का प्रसारण करना आवश्यक है। और लीला के अंतर्गत आप सबसे निवेदन है कि जब तक लीला चले दैनिक कवरेज करने का श्रम करें।